भारत में इंतखाबात का 7वां मरहला मुकम्मल। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। भारत में लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में एग्जिट पोल के मुताबिक 543 में से 275 नशस्तों पर हुक्मरान इत्तेहाद आगे है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी की जमात बीजेपी इत्तेहाद को 75 नशस्तों पर बरतरी हासिल है, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद को 34 नशस्तों पर बरतरी हासिल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी और इत्तेहादियों को 543 में से 350 सीटें मिलने की तवक्को है। ऑपोजिशन इत्तेहाद 120 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकेगी। सादा अक्सरियत के लिए 272 नशस्तें दरकार। 70 साल के बाद पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक गैर मुल्की इलाका है। मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पड़ोस में एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए। अच्छा, एग्जिट पोल जो है वो मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि तमाम जो मीडिया है इंडिया का वो मुख्तलिफ नंबर्स दिखा रहा है। यानी कोई बता रहा है 300 इतने, तो कोई 300 इतने, मतलब वो ये 200, लेकिन एक्यूरेट नंबर्स ना भी हो, लेकिन वो नंबर्स जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो उनके नंबर्स करीब करीब जरूर होते हैं। ये एग्जिट पोल्स के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन उनके एग्जिट पोल्स जो हैं फिर वो चैनल्स जो हैं वो बात करते हैं कि जो हम कितना करीब थे, देखिए हम कितने मार्जिन से, ये एक्यूरेट भी बैठ गए जो प्रेडिक्शन। तो तकरीबन सारा उनका जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि एनडीए जो है वो सीट्स ले जाएगी, बल्कि जो द हिंदू है उनकी अगर हम उनका एग्जिट पोल देखें द हिंदू का, तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ये ले जाएंगे 353 से लेके 329 तक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा चाइना पर जाने लगे हैं। अगर वो फॉरेन कंट्रीज का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये पाकिस्तान के वकील हैं जो ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान के AAG यानी पाकिस्तान सरकार के वकील ने भी साफ साफ कहा है कि आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आजाद कश्मीर का एक पोइट, एक शायर जो काफी दिनों से मिसिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका मुकदमा जारी था। अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि उस पोइट को, उस शायर को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ पे हमारी असेंबली में कोई सीटें नहीं होती हैं, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में हमारी स्पेसिफिक सीटें होती है असेंबली में। इंडिया में गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 सीटें मुख्तस, वहाँ पे अभी भी खाली पड़ी हुई है। तो इस तरह देखा जाए कि हम मुमकिन है, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के पास चले जाएँ। तो हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन रहना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं। बस ये गरीब हो गया तो आप अपना बोरी बिस्तरा गोल करके इंडिया की तरफ जा रही है, तो बड़ी गलत बात होगी, तो जाहिरी लड़ाई वाली बात होगी। जाहिरी सी बात है, वो नहीं लड़ेंगे तो नहीं है, जाहिर हम रिस्पेक्ट कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान वाले बड़े अच्छे होते हैं। तो इसमें ये है कि हम खुद तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन पाकिस्तान को मंजूर ही नहीं है। देख लें, हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान कहते नहीं तुम लोग हमारा नहीं, कश्मीर का हिस्सा हो। तो बस इन्होंने पाकिस्तान खुद हमें धकेल रहे इस तरह। हम जाएं, इंडिया कहता है कश्मीर भी मेरा, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा, कश्मीर भी मेरा, गिलगित बल्तिस्तान भी। वहाँ से एक उनके लिए एक इशू बन सकते है, एक चाइना।
चाइना एक इशू बन सकता है कि वो चाइना वहाँ से चाइना की वजह से हाँ जाहिर है इसी पे। अच्छा, फर्क जरा देखें कि इंडिया अपने जम्मू एंड कश्मीर को तो देखता ही है, लेकिन अपनी सियासत में वो आज़ाद कश्मीर को भी डिस्कस करता है। लेकिन आज हमने हाई कोर्ट में ये कह दिया कि भाई वो तो गैर मुल्की इलाका है, तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों के सेंटीमेंट हर्ट हुए। कभी आप हमें अपना कहते हो, कभी आप हमें पराया कहते हो। इंडिया दूर से भी हमें अपना कहता है और कश्मीरियों को बजट भी दे रहा है। वाकई में ऐसे ही है, क्योंकि रिसेंटली वो जो एक दिलखराश वाक़या भी हुआ था, वहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ डिमांड किए थे, नहीं कुछ डिमांड किए थे उसने, ये कश्मीरियों ने। हाँ, 11 मई को बिजली और सस्ता वही, हाँ वो जो इस तरह के कुछ डिमांड्स थे वो मेरे जहन में नहीं है। तो उस पर अभी इस तरह हुए थे कि वहाँ पे कुछ इस तरह के मामला हुए थे कि फौज और उसके बीच में कोई लफड़े हुए थे, तो फिर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारे थे और कुछ लोकल वो भी मारे थे। फिर यहाँ से जब पाकिस्तान से वो रेंजर्स गए तो रेंजर्स की गाड़ियों को भी जलाया और उसके बाद उनको अंदर घुसने नहीं दिया। फिर बाद में हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पे घुसाया, फिर उसे इस तरह किया। तो उस पर उनका नारा ही यही था कि पाकिस्तान हमारे साथ कभी भी मुखलिस नहीं है कि एनडीए सीट्स ले जाएगी, ठीक है। और ये मैं दिखा रहा हूँ 25%, ठीक है, 353 से लेके 392 तक। और आईएनडीए जो कांग्रेस है वो उसमें लेके जाएगी 118 से 161 तक। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इंडिया टुडे को, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वो 400 पार तो नहीं होगा इंडिया टुडे के मुताबिक, लेकिन ये जो है 365 जरूर ले जाएंगे, ठीक है। 365 तक सीटें जो हैं ये जरूर ले जाएंगे जो बीजेपी लेड एनडीए है। अच्छा, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो ये कह रहा है कि थर्ड टर्म फॉर नरेंद्र मोदी, 23वीं स्लाइड अगर दिखाएं तो वो भी जो है वो उनका भी कहना ये है कि ये पहले एग्जिट पोल्स उनके आने शुरू हो गए और ये जो है ये थर्ड टर्म देख रहे हैं लोग, उसके नंबर तो आने शुरू होंगे आगे, वो रात तक कल भी आगे खूब इसके ऊपर जो है ना डिस्कशंस आगे पीछे, कोई एक रियासत में दूसरी रियासत में। और ये 44 दिन चला है उनका इलेक्शन, मतलब ये एक मेरा ख्याल इंडिया की तारीख का सबसे तवील तरीन अगर कोई इलेक्शन रहा है तो वो ये 2024 का रहा है, और ये 7 फेजेस में हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन सिस्टम है उनके यहाँ 2002 से, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स उनके यहाँ चलती हैं 2000 से लेकर 2024 24 साल से उनकी मशीन्स बिल्कुल सही काम कर रही हैं और कोई बंद नहीं होती और कोई बैठती नहीं है, कुछ नहीं होता, ठीक है। उनका इंटरनेट भी सही चलता है सब। तो वो मशीन है उनका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम 2000 से लेकर 2024 तक उनका एक ही सिस्टम काम कर रहा है। 7 फेजेस में अगर हम देखें तो उनकी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन है और उसमें पहला फेज, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और आखिरी आज खत्म हो गया 1 जून को। अगर हम ये स्लाइड दिखा सकें जनरल इलेक्शन 2024 वाली, तो आज उनका ये इलेक्शन खत्म हुआ और अब एग्जिट पोल्स, अब सारा मामला एग्जिट पोल्स, उनके मीडिया में डिस्कस होना शुरू हो जाएगा, डिबेट्स होंगी, क्या वजूहात आगे पीछे दाएं में, लेकिन वो सारा जो है ना फिर एक लॉन्ग टर्म उसके ऊपर के भाई एक कंटिन्यूटी, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं आते, दोनों सूरतों में, लेकिन मेजॉरिटी जो एग्जिट पोल्स की वो उसी कंटिन्यूटी को देख रही है कि भाई ये कंटिन्यूटी जो है ये थर्ड टाइम जो है वो जाएगी। पाकिस्तान हमारे साथ कभी मुखलिस नहीं है, ये कभी भी हमारे साथ नहीं दे सकते। तो बस ये लोग हमसे बाहर अली सरकार के बाहर अजीब गरीब चीजें, बड़ी चीजें वहाँ पर भी, ये बात ठीक है। अगर हम इंडिया की कश्मीर पर पॉलिटिक्स देखें और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें तो क्या फर्क नजर आता है आपको? अभी पॉलिटिक्स की तो बात ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे पास पॉलिटिशियन है ही नहीं। एक बंदा था इमरान खान, वो इमरान खान तो जेल में है, तो अब पॉलिटिक्स की तो बात बनती ही नहीं है यहाँ पे। अब देख लें ये नवाज शहबाज शरीफ से हमारे पास है, जो नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर में ये बात डिस्कस हो रही होगी। जाहिर इस बात है, वो भी इसलिए होगी, वहाँ पे हो रही है और वहाँ पे होगी। और उसके बाद उनके पास ताकत भी है इन फ्यूचर, जब पाकिस्तान के इस तरह के हाल हैं जो जिस तरह डिफिशेंसी में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ किसी ने देना नहीं है। अभी चाइना भी अपने मफाद की वजह से हमारे साथ मिले हुए हैं, तो इन फ्यूचर अगर चाइना ने हमसे हाथ उठा लिया तो बस कश्मीर तो उनका हो जाना है। तो फिर सी पैक किधर जाएगा? तो सी पैक तो हमारा रह गया गिलगित बल्तिस्तान वालों का, हम तो वहाँ से मजे लेंगे, आप लोगों को अपना सोच लें, हमारे तो मजे हैं। ये तो गलत है, अब मेरा तेरा हो गया है। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान हमारे साथ इस तरह कर सकता, हम तो नहीं ना कर सकता। तो अब हमारे पास तो हम खुश हो रहे हैं इंडिया के साथ जाने के, तो जाहिर सी बात है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।
है।